स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नेचुरल फैक्ट्स में। दोस्तों तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं जंगली जीवों के बारे में। ये जंगली जीव जब कभी हमला कर दें तो इनसे कैसे बचें। दोस्तों रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि हर जानवर की अपनी अलग अलग प्रवृत्ति होती है और सभी जीवों में अपने बचाव के लिए कुछ अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। वो इन्हें संकट के समय इस्तेमाल करते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही जीवों के बारे में और इनसे कैसे बचें, ये हमला करने से पूर्व क्या संकेत देते हैं और हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इनसे बचने के लिए। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले जानेंगे शेर, बाघ और तेंदुआ के बारे में। यदि आप किसी जंगल में घूमने जा रहे हों तो यह जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि यदि शेर, बाघ या तेंदुआ मिल जाए तो इनसे कैसे बचें। दोस्तों यदि शेर, बाघ या तेंदुआ मिल जाए तो भागें नहीं। यदि आप भागेंगे तो हो सकता है ये आप पर हमला कर दें, इसलिए बिना पीठ घुमाए धीरे धीरे पीछे की ओर लौटें। अगर वह आपको देख लेता है तो चुपचाप खड़े होकर सहज भाव से आंखें मिलाएं, घूरें नहीं। ऐसे में वह वहां से चला जाएगा। अगर आप हमलावर हैं तो उसकी नाक पर वार कर सकते हैं। ऐसा करने पर वह डरकर भाग जाएगा। कुछ इस तरह की रोचक बातों की ट्रेनिंग दी जाती है वेटनरी के छात्रों को। ये बातें किसी कहानी का किस्सा नहीं है दोस्तों, बल्कि यह वाइल्ड लाइफ मेडिसिन एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का हिस्सा है। इस तरह की ट्रेनिंग में वन्य जीवों के स्वभाव, मानव को लेकर उनकी प्रवृत्ति और कैसे रेस्क्यू करते हैं और रेस्क्यू करते हुए किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, इन सभी बातों को इसमें बताया जाता है। रिसर्च में इन बातों का दावा किया जाता है कि जंगली जानवर देखने में जितने खूंखार और ताकतवर लगते हैं उतना ही ये इंसानों से ज़्यादा डरपोक होते हैं। दोस्तों यदि आपात स्थिति में व्यक्ति थोड़ी हिम्मत और धैर्य रखे तो हिंसक जीवों से आसानी से बच सकता है। दोस्तों हम अक्सर बंदर को देखकर उसे भगाने में उससे आंखें मिलाकर उसे उसके अंदाज में देखने लगते हैं और उसे भगाने की पूरी कोशिश करते हैं। परंतु दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने आंख में आंख मिलाकर देखा तो वह 100% हमला कर देगा। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मगरमच्छ की। दोस्तों कहा जाता है कि धैर्य और संयम सीखना है तो सीखिए मगरमच्छ से, क्योंकि मगरमच्छ कई घंटे स्थिर रह सकता है और जब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि शिकार उसकी मजबूत पकड़ में है तभी हमला करता है। दोस्तों यदि कभी किसी तालाब या नदी किनारे मगरमच्छ पकड़ ले तो उसकी आंख पर तेज हमला करें। इससे उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाएगी और आसानी से बचा जा सकता है। दूसरा तरीका है दोस्तों, यदि उसने किसी का हाथ जबड़ों में फंसा लिया हो तो प्रयास करें कि गले के अंदर हाथ से जबड़े की झिल्ली पकड़ने का प्रयास करते रहें। मगरमच्छ के गले में फ्लैप होता है, उसे इतना दर्द होगा कि कराह उठेगा और निश्चित ही छोड़ देगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं शेर, बाघ और तेंदुए की। तेंदुआ, बाघ व शेर 4 वजहों से इंसान पर हमला करते हैं। पहला, जब मादा अपने बच्चों के साथ हो, और दूसरा अपने प्रभाव क्षेत्र में किसी व्यक्ति के अतिक्रमण की स्थिति में। वहीं तीसरा, यदि वह आदमखोर हो, और चौथा सहवास के समय दखल देने पर। दोस्तों इन चारों वजहों में सबसे अधिक मामले प्रभाव क्षेत्र में हस्तक्षेप के ही सामने आए हैं। जब भी इन जीवों को लगता है कि उनके अधिकार वाले क्षेत्र में कोई दूसरा अतिक्रमण कर रहा है या
करने वाला है तभी हमला करते हैं। यदि ऐसे जीव सामने हो तो घूरने की बजाय सहज भाव से देखें। अगर आप भागेंगे तो वह शिकार समझ लेगा और बैठ गए तो दूसरा जानवर समझकर हमला कर देगा। इस स्थिति में बेहतर यही होगा कि उसे देखते हुए बगैर मुड़े पीछे की ओर धीरे धीरे बढ़ें। दोस्तों, यही वजह है कि सुंदरवन में जाने वाले स्थानीय ग्रामीण सिर के पीछे मुखौटा लगाते हैं। दोस्तों, यदि मैं कहूँ कि सांप के काटने पर घबराना नहीं चाहिए बल्कि मुस्कुराना चाहिए, तो ये बातें शायद आपको मजाक लगेंगी, लेकिन ये सच है। दोस्तों, ज़्यादातर सांप के काटने पर जहर नहीं फैलता है और ना ही मौत होती है। यदि कोई सांप काट ले तो भागें बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, इससे ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा और आपके शरीर में जहर धीरे धीरे फैलेगा, जिससे आप समय रहते ही इलाज करा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में मात्र कोबरा, रसेल वाइपर, सास्केल्ड वाइपर, करैथ, पिट वाइपर और किंग कोबरा ही ऐसी प्रजाति है जिसमें जहर होता है। दोस्तों, जहरीले सांपों के काटने की पहचान यही है कि वहाँ 2 दांतों के निशान बन जाएंगे। दोस्तों, यदि आप कभी सांपों के इलाके में जा रहे हों तो लकड़ी का टुकड़ा जमीन पर ठोकते चलें, इससे सांप भाग जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको कुछ और भी ध्यान रखने योग्य बातें बता रहा हूँ। दोस्तों, कभी भी बिस्खाफर में जहर नहीं होता है, इसलिए इसके विषय में बिल्कुल भी भ्रांति न पालें। दोस्तों, अपने देश यानी कि इंडिया में जहर वाली छिपकली नहीं पाई जाती है, इसलिए इसके विषय में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कभी भी यदि हाथी हमला करे तो ऊंचाई पर न जाएं और ना ही पेड़ पर चढ़ें। हो सके तो तेज़ी से ढलान की तरफ भागें, क्योंकि ढलान पर हाथी का संतुलन नहीं बन पाता है और इस प्रकार आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।